ये मेरे पास नया चार्ट आया है अभी, जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चार्ट अभी कर लेंगे डिस्कस। ये देखो, ये मेल चार्ट है। 26 फरवरी 2006, सुबह के 4:12 सीहोर मध्य प्रदेश। अब 2002 का चार्ट है, ठीक है। तो एज तो समझ में आई गई होगी। दो, सॉरी, 2006 का। 2006। 2006 का। 2006 का है ना, तो ट्वेल्थ मिस वगैरह हो गई है इनकी। अब इनका क्वेश्चन क्या है कि एक बार तो ये हॉस्टल गया था बच्चा, वहां से भाग के वापस आ गया, इसका मन नहीं लगा फर्दर एजुकेशन के लिए। अब दोबारा इसके माता पिता इसको भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। तो पहले हम यही देखेंगे, क्योंकि हम एजुकेशन भी शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा बिहेवियर देख लेते हैं इसका, और फिर एजुकेशन के बारे में, क्यों ये बार बार छोड़ छोड़ के आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, उसको भी देखेंगे। चलो सिद्धार्थ जी, बताओ। मैम ये 9 नंबर, 9 नंबर की राशि है लग्न में। अम, ये डुअल साइन है, और हम्म। चंद्रमा जो है वो मूवेबल साइन में है, 10 में। हम्म। चंद्रमा के ऊपर शुक्र और शनि का प्रभाव है, और मंगल नहीं, मंगल नहीं है, शुक्र और शनि का प्रभाव है। ओके, केतु का भी है। केतु का प्रभाव है। हाँ। ओके, 1 2 3 4 5। हम्म। हाँ जी। तो मन तो इनका बहुत सारी जगहों पे घूमता होगा, बहुत सारे हम्म। प्लैनेट्स इनको प्रभाव देते हैं, और प्लस मूवेबल भी है। जो कोई कुछ बोलता होगा तो उसके साथ हो जाते हैं, कोई कुछ हम्म। बोलेगा तो उसके साथ हो जाएंगे। वैसे लग्नेश अच्छी पोजीशन पर है, और 5th हाउस को दृष्टि भी दे रहा है गुरु। तो इनका हायर हम्म। एजुकेशन तो ठीक लग रहा है। लेकिन क्या मैम इसको पाप कर्तरी बोलेंगे, मंगल एक तरफ और राहु एक तरफ? हाँ हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, हाँ, बिल्कुल तो बोलेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल नजर आएगा। ये अभी लोअर एजुकेशन में थे, ये बुध के साथ राहु हैं, काफी इंटेलिजेंट तो होंगे साथ में, बहुत ज्यादा। मतलब बुध और राहु इकट्ठे बैठ जाए तो वो प्लानिंग और पूरे टाइम हम्म। इंटेलिजेंट माइंड चलता रहता होगा इनका। हम्म। अम, और क्या बता सकते हैं इसमें? हाँ जी मैम, यही देख पा ठीक रहा हूँ। है, बिल्कुल ठीक। गगनदीप जी। जी मैम। मैम इनका लगन तो अच्छा है, बट इनका जो 12वें स्थान में है, जो लोअर एजुकेशन के लिए माना जाता है, उसमें राहु हम्म। जुपिटर के घर में बैठे हुए हैं, जो इन हम्म। जो इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इनकी स्टडीज को डिस्टर्ब कर रहा है। हायर स्टडीज तो इनकी ठीक रहेंगी, बट इनकी जो लोअर स्टडीज हैं उसमें ये राहु राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन जो मुझे है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। बट बुध और हम्म। राहु बैठे हुए तो इंटेलिजेंस तो जरूर होगी इनकी इनकी आपस में, और प्लानिंग प्लानिंग अच्छी होगी। चंद्रमा जो सेकंड उसमें है, उसकी वजह से इनका मन चंचल रहेगा। हम्म। तो और और केतु केतु का कुछ, केतु मतलब 10th हाउस में है, तो उसका कुछ पता नहीं लग रहा मैम। बस यही लग रहा है मुझे तो, कि जो लोअर साइड ये राहु की वजह से थोड़ी, राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन की वजह से गड़बड़ हो रही हम्म। ठीक है, चलिए। है। रेणु जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। इनका एजुकेशन ही क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, एजुकेशन तो इनका हो रहा है, ट्वेल्थ तक का एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। हम्म 2006 बॉर्न है ना, मेल चार्ट है। हम्म इनको हॉस्टल भेजा गया था, ये 2 महीने 3 महीने रुके, उसके बाद वापस आ गए। इन्होंने कहा कि इनका ना मन नहीं लग रहा है वहां पे। तो अभी पेरेंट्स सोच रहे हैं कि दोबारा इसको हॉस्टल भेजें या ना भेजें। ये कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो हॉस्टल जाएगा, पैसा खर्च होगा पेरेंट्स का। हम्म। तो इनका ये सवाल आया। तो अब आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैम इसलिए तो नहीं कि इनका पंचम 6 हाउस में बैठा है। एक तो ये रीजन हो सकता है, हम्म। दूसरा राहु शनि की दशा में फोकस की प्रॉब्लम है हम्म। और अकेला फील करते हैं, इस हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं। नहीं, ये तो घर से बाहर ही रहना चाहता है।
घर और से इसको बाहर तो रहना चाहते हैं मगर पसंद इन, की जगह चाहिए, मेरे इन पसंद की जगह होनी ये चाहिए। जहाँ पर है ना वहाँ लोनली हाँ फील कर रहे हैं। हाँ। इनका जो माहौल है ना आसपास का, वहाँ हम्म। वहाँ इनका मन नहीं लग रहा। राहु ठीक है। शनि की वजह से वहां से मन इनका हट रहा है। हम्म। तो इसलिए भी वहां से ये बार बार, तो हो सकता है ना हॉस्टल जाना चाहते हो। ठीक है। और शनि इनका वैसे भी 8वें घर में बैठा है, तो इस टाइम दिमाग तो इनका परेशान है ही। हाँ बिल्कुल सही है। पंचमेश भी इनका 6 बैठा है, इसलिए भी दिमाग हम्म। परेशान है। राहु की दशा ठीक चल है। रही है, इसलिए भी दिमाग परेशान है और कंफ्यूज हो रहे हैं। हम्म। मुझे तो ये 3 रीजन ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है चलो, अभी अभी मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। हम्म। पहले तो जातक को तो हमने समझ ही लिया, अभी सिद्धांत जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। धनु लगन है और मकर राशि है ना। हम्म। लग्नेश एकादश में चला गया, यानी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ गया। हम्म। जब लग्नेश एकादश में जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ कंप्लीटली नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? गुरु का षडबल देखो आप कितना है, 0.82, तो वीक है। तो अंदर से तो लगता होगा कि हाँ जोश है, लेकिन बाद में क्या लगता होगा कि नहीं नहीं, अपने बस की नहीं है बात। तो यहाँ पे ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। और वैसे भी देखो तो ये द्विस्वभाव है, ये वायु तत्व में चर में चला गया, ये पृथ्वी तत्व और चर हो गया। सारी राशियां कैसी हो गई इनकी। चंद्रमा, मन कहाँ है? परिवार में, पैसे में। मन के साथ कौन जुड़ गया? शौक जुड़ गए मेरे, है ना, डिजायर जुड़ गई, इच्छाएं जुड़ गई मेरी बहुत ज्यादा। शुक्र का षडबल देखो कैसा है, 0.95। शुक्र का षडबल भी बहुत वीक है। तो मन के साथ जो ग्रह बैठा है वो भी खुद में बहुत ज्यादा वीक हो गया। दृष्टि किसकी आ रही है? शनि की आ रही है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। और केतु क्या करेगा? मन में अंदर से चिड़चिड़ाहट देगा। जब मेरे मनपसंद का काम नहीं होगा तो मुझे क्या होगा? अंदर से बेचैनी हो जाएगी। दशा की बात करें तो राहु की दशा है। अब 4th तक की एजुकेशन तो कंप्लीट हो गए, हम बढ़े इस वाले हाउस में। ठीक है, इस वाले हाउस में बढ़े। दशा क्या थी? राहु की महादशा, जो कि मुझे कंफ्यूज तो थोड़ा बहुत करेगी, क्योंकि राहु खुद द्विस्वभाव राशि में बैठा है, गुरु की राशि है, और साथ में कौन है? बुध। तो बुध क्या है ना, इसको दोस्त साथ में दिखते होंगे, है ना, दोस्त यार। इस एज ग्रुप में ये सब कुछ होता है, खेलना कूदना, घर से बाहर रहना, दोस्त, ये सब कुछ दिखाई देगा। अंतरदशानाथ, ये शनि तो अभी स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ये हॉस्टल गया था और भाग के आ गया था। तो राहु और गुरु ये षडाष्टक में थे। षडाष्टक के टाइम पे, और गुरु है कहाँ? सुख स्थान से 8वां। तो आपका गेम तो पिताजी ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि इस वाली एजुकेशन के लिए गुरु की दृष्टि है। गुरु ने कहा चलो कॉलेज तो मैं दिलवा रहा हूँ, लेकिन मन क्यों नहीं लगा? सुख स्थान से कहाँ है गुरु? 8वें में है। और गुरु षडबल में बहुत ज्यादा वीक है, तो उसने वहां परेशान कर दिया। और ट्रांजिट का भी इफेक्ट रहा होगा, जब ये घर से छोड़ छाड़ के मतलब वहां से वापस आया, तो उस सब का भी इफेक्ट यहाँ पे दिखा होगा इसको जरूर। अब एक चीज और समझ लेते हैं। इस हाउस पे तो हम आ ही गए, ये एजुकेशन का कैसा हाउस है? छठे में आ गया, पंचमेश पाप कर्तरी में आ गया, गुरु की दृष्टि है। यहाँ 50-50 रिजल्ट मिल रहा है। दशा जो राहु की है ना, वो इसको थोड़ा सा भ्रमित करेगी। और स्पेशली जो राहु में शनि है। शनि क्यों? क्योंकि एक तो अष्टम में बैठा है। अष्टम में बैठा जो भी ग्रह होगा वो क्या कहेगा? थोड़ा स्थिर दिमाग से पढ़ने की कोशिश। क्योंकि अष्टम क्या है? किसी भी चीज की गहराई है। और पंचम का तो सुख हो गया ना ये। पंचम का सुख क्या है? आप हायर एजुकेशन ले रहे हो, तो आप भाग दौड़ में नहीं कर सकते किसी भी चीज। क्योंकि 12th तक तो क्या होता है, हमने रट रटा के हम पास हो गए, रट के भी हम पास हो जाते हैं। आगे क्या होगा? हम किसी भी चीज को समझेंगे गहराई से। ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। हॉस्टल जाना चाहते हैं, हॉस्टल मतलब घर से बाहर, घर से 12वां, घर से बाहर निकलूंगा तो मैं हॉस्टल जाऊंगा, यानी ये मेरा हॉस्टल हो गया। अब इसका स्वामी कहाँ है? अपने से छठा। तो हॉस्टल का संघर्ष दिखा रहा है ना ये। और ये जाना भी चाहता है बाहर। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि शनि छठबल में बलवान है। शनि का बल देखो 1.57। तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी उसको, बोल सकते हैं ना ऐसा हम। तो
जब तक ये राहु में शनि की दशा है, इनिशियल लेवल पे 2-1 साल तो कम से कम मान के चलो आप, वो इसको परेशान करेगा ही करेगा बाहर जाने के लिए। उसके बाद जब राहु में बुध आ जाएगा तो थोड़ी सी इसकी स्थिरता धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बुध भले ही राहु के साथ हो लेकिन थोड़ा सा तो कंट्रोल करेगा ना वो। शनि इसको ज्यादा परेशान करेगा। 8वें में बैठा है, घर से दूर जा रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ रही है। अब इस एज में बच्चा क्या होता है, मेहनत करने से डरता है थोड़ा सा, क्योंकि लग्नेश खुद में वीक है, दिखाएगा मैं कर लूंगा पर कर नहीं पाएगा वो। मैं समझ में आया प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो अभी हम उनको 2 ऑप्शन बता सकते हैं, बाकी परिवार की जैसे इच्छा हो। या तो अभी आप इसको भेजो ही मत हॉस्टल, या हॉस्टल की जगह आप पीजी वगैरह लेके और आप भाई इनके साथ चले जाओ। ऐसा भी होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे गए तो हम पेरेंट्स उनके साथ चले गए और उन्होंने बच्चे का ध्यान रखा, या भाई उसको रेगुलर टच में रहो, उसके पास आते जाते रहो। तो ऐसा जो भी ऑप्शन उनके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जब वो आपसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 2-4 क्वेरी और उनसे आप करोगे, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके का कोई सोल्यूशन हम उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेक तो करानी ही नहीं है पढ़ाई, है ना? अर्पित जी बताओ। क्वेश्चन एक ये था, जैसे अभी आपने हम्म बताया कि जो शनि है वो तीसरे भाव का स्वामी है, हम्म इसलिए वो घर से बारहवां है और शनि षटबल में 1.57 काफी स्ट्रांग है, इसलिए वो बाहर जाना चाहता है, हम्म घर से दूर जाना चाहता है। हम्म लेकिन वो वापस क्यों आ जाता है, इसका शनि से लिंक नहीं समझ में आया। नहीं 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 नहीं, वापस का लिंक डायरेक्ट शनि से नहीं है, वापस का लिंक है, एक तो इसका लग्नेश ही बहुत ज्यादा वीक है। हाँ ठीक है, हाँ, एक तो देखो। इसका लग्नेश देखो कितना वीक हो गया। तो अगर आप खुद से स्ट्रांग होगे ना, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप उसको हैंडल करने का सामर्थ्य रखते होगे, जी। है ना? हॉस्टल बार बार क्यों जा रहा है? क्योंकि गुरु पंचम को देख रहा है, गुरु अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहता है पंचम भाव में। शनि जी। अष्टम में है जो पंचम का सुख में बैठा हुआ है और बलवान होके बैठा हुआ है। भाई पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। लेकिन हम्म, पंचम का जो सुख है अष्टम, वो किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ बैठा है। ये देखो यहाँ थोड़ा सा घुमा फिरा के समझना पड़ेगा। पंचम कैसे का सुख। समझेंगे? पंचम का सुख ये हाँ चंद्रमा, ये किसके हाँ, साथ लिंक्ड है? छठे छठे के के साथ। शुक्र के साथ में, मतलब हाँ। सुख की अगर वृद्धि चाहिए, लेकिन जो हाँ। सुख की वृद्धि करा रहा है, पंचम के सुख की जो वृद्धि करा रहा है वो खुद से वीक हो गया ना। शुक्र तो खुद से वीक हो गया, और वो मेरे तो मन के साथ बैठा हुआ, तो वो मेरे मन को तो परेशान करेगा ही करेगा। एक एक मिनट मैम, जस्ट एक बार रिपीट करता हूँ मैं ये थोड़ा। हम्म वो बाहर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है शनि, हम्म वो उसका षटबल अच्छा है, और वो देखो उसको पहली बात, हाँ हाँ सही है सही है, घर में ना कुछ बंदिशें भी होती हैं बच्चों के ऊपर तो हो हाँ। सकता है इस वजह से भी जाना वो चाहता हूँ। हाँ। या, मैं सिर्फ अभी चार्ट के पॉइंट से देखूं कि अगर हम्म चार्ट जो बोलता है कि हम्म क्योंकि तीसरे भाव जो कि घर से जो अपने घर का बारहवां है, तो घर से दूर ले हम्म जाने का जिसका जो घर से दूर ले जाने का कारक है, उसका हम्म जो स्वामी है उस षटबल में अच्छा है, इसलिए वो हम्म बाहर जाना चाहता है। एक हम्म पॉइंट हो गया। उसके बाद में वो हॉस्टल जब जाता है, हॉस्टल में अच्छा, और पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है क्योंकि गुरु की दृष्टि है उसके ऊपर, और गुरु क्योंकि हायर एजुकेशन देना चाहता गुरु चाह रहा है कि भाई इसको एजुकेशन अच्छी मिले। है। गुरु बिल्कुल की दृष्टि है, वो कह रहा है भाई दिलवाई जाए इसको अच्छी एजुकेशन। ठीक बात है। हम्म दूसरा, पंचम का जो सुख है, मतलब हायर एजुकेशन हम्म उसको मिले, वो भी हम्म शनि वहां पे बैठा है, उसका षटबल अच्छा है, तो वो भी उसको चटबल सपोर्ट कर रहा है उसी पॉइंट को। सपोर्ट करेगा, लेकिन शनि क्या कराएगा? मेहनत करो, ऐसे हाँ, सपोर्ट नहीं करूंगा मैं। वो तो शनि का स्वभाव है, पहले काम हाँ। करा के एंड में देगा वो। हम्म ठीक है, एक सेकंड पॉइंट ये हो गया, ये दो जो तीन पॉइंट हो गए जो उसको घर से बाहर जाके पढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। हम्म ठीक है। अभी हम्म अब वो वापस आ जाता है, हम्म वो वापस आ जाता है उसके लिए हम्म आपने बताया कि ये जो पढ़ाई का हाँ जो सुख है, उस सुख हाँ की जो वृद्धि है कि वो सुख मिलेगा, कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, हाँ वो हम देखेंगे छठे से, क्यों, हाँ। जो यहाँ कि पे आप उसका क्या थोड़ा है। थोड़ा सा ना, यहाँ पे मैंने ज्यादा बता दिया एक्चुअली अभी अच्छा। आपके हिसाब से। 2 चीज यहाँ देखो, एक तो दशा हम्म, देखो, राहु गुरु में वो वापस आ गया, 6-8 की दशा थी। सुख स्थान की हाँ। बात हो रही है, सुख स्थान से 8वें की अंतर दशा।
हाँ। ठीक है, ये वीक था, एक तो इसकी वजह से ये वापस आया, वहां इसका मन नहीं था, क्योंकि मन लगाने के लिए अपने मन को स्थिर करने की जरूरत है। समझ में आया? दूसरा, अभी एक जो मिनट, दशा है, यहीं पे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर ये गुरु का षटबल यहाँ अच्छा होता तो वो रुक तो जाता क्या, वहां पर। तो वो रुक जाता, आठवें की हाँ, दशा होने के वो बाद रुक भी वो रुक जाता, जाता, 8वें की दशा होने के बाद भी वो रुक जाता। क्योंकि सेल्फ वो स्ट्रांग रहता है उस पॉइंट पे। हाँ, सेल्फ स्ट्रांग रहता है ना। ओके। चलो, ओके। मेरा ही हैंड रेज हो गया। दूसरा, अभी हॉस्टल जाने की बात क्यों आई मेरे पास, तो आ जाई ना। शनि चल हम्म। रहा है दशाओं में, शनि तीसरे का स्वामी है। हाँ। ऐसी थोड़ी बात आ जाएगी, और पंचम को देख रहा है, तो हायर एजुकेशन की बात हो रही है। और हायर एजुकेशन के सुख में शनि बैठा है ना। शनि क्या करता है? दूर, सबसे दूर है ना शनि प्लैनेट। तो वो क्या हम्म। करेगा, हमें दूर ले जाएगा। हम्म। समझ में आया? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये, अभी भी वापस जो आया है ना, वो एक गुरु वाला लिंक तो समझ में आ गया, लेकिन जो आपने चंद्रमा शुक्र वाला बताया वो अभी चंद्रमा शुक्र वाला समझना, मैं बताती हूँ। देखो, किसी भी स्थान से पंचम का सुख, हाँ। सुख की वृद्धि, पंचम के हाँ। सुख की वृद्धि, मेरे सुख की वृद्धि नहीं कह रही हूं मैं, मेरे सुख की हाँ। वृद्धि तो ये हो जाएगी। बिल्कुल। पंचम के सुख की वृद्धि दोनों कहाँ जाके बैठ गए हैं? यहाँ पे, ठीक है। दूसरे स्थान में। जी। ठीक है, तो इसी के लिए तो पैसा खर्चा हो रहा है। पंचम के सुख की वृद्धि कराने में ही तो पैसा जाएगा बिल्कुल। आपका, बिल्कुल। जी। यहाँ पे। और अगर ये सुख आपका अच्छा रहा, तो ये पंचम का कर्म है, यानी पढ़ाई करोगे तो उससे पैसा भी आएगा। बिल्कुल। है ना लिंक, सारी पत्रिका आपस में लिंक है। बिल्कुल। हाँ। तो क्योंकि यहाँ पे शुक्र का षटबल भी कम है, अच्छा। शुक्र और का जो मेरा षटबल बहुत मन है, वीक है। मेरा मन जो चंद्रमा है वो शुक्र के साथ बैठ गया है। और हम्म, जो चंद्रमा की वृद्धि भाव का स्वामी है, वो ही वीक हो गया। वो ही वीक हो गया है। तो तो वृद्धि फिर चंद्रमा की कराने की कोशिश बार बार की जा रही है, लेकिन वो वृद्धि हो नहीं पा रही है। वो नहीं पा रही, अच्छा अब अभी देखो, हम समझ। सोचते क्या है कि छठे से तो कुछ लेना देना नहीं है पढ़ाई का, सिर्फ कंपटीशन देंगे हम्म। तो छठे का काम आएगा। लेकिन हर भाव का लेना देना है। समझ में आया। चलो, सिद्धांत जी, आपका भी हैंड रेस था बीच में। मैम, मैं एक चीज बस पूछना चाह रहा था कि शनि जैसे सेकंड हाउस को देख रहे हैं, अपना ही घर है हम्म, उनका, इनको अपने घर से लगाव तो होना चाहिए, जो मुझे समझ आ रहा है। नहीं नहीं, घर तो से लगाव, चंद्रमा वहां है, वो तो होगा, बिल्कुल होगा। है ना? देखो, अब क्या होता है, घर से लगाव का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ने भी ना जाए बाहर। है ना, ये भी तो समझना पड़ेगा। भाई, कहीं पे पढ़ाई की साधन नहीं है तो घर पे लगाव का मतलब ये थोड़ी कि आप कहीं पढ़ रहे हो, मत जाओ, मत आप कहीं जाओगे पढ़ने। चलो, नेक्स्ट चार्ट लगाओ। मैम एक मिनट, इनके हम्म, इनका जो सेकंड द्वितीय भाव है ये मतलब परिवार का, कुटुंब का हो गया ना। तो हम्म, यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा के होने से और शनि की दृष्टि होने से ये भी पता चलता है कि इनको पेरेंट्स ने ही ज्यादा पैम्पर किया हुआ बिल्कुल पता चलेगा। है ना। शुक्र चंद्रमा उसके जैसा कारण है तो जो, तो भाई, बच्चा एक तो भाग पहली के। बात तो परिवार हो सकता है सुंदर हो, परिवार में लग्जरीज को मिली हो, हम्म। परिवार में ठाट बाट इसको मिला हो, सब कुछ है ना, हम्म। बचपन इस तरीके से निकला हो, परिवार वालों के हम्म। पास पैसा प्रॉपर्टी हो, तो जब बच्चे ऐसे को बच्चे वैसी अकेले, चीजें दी। हाँ जब बिल्कुल ये मानेंगे। अकेले जाते हैं ना तो ये नहीं कर पाते, अपने आप बाहर जाके सब कुछ खुद करना पड़ता है। एक कमरे में बिगड़े रहना हुए चाहे बच्चे हो हॉस्टल। जाते हैं। हाँ बिगड़े हुए, हाँ। हाँ, तो वैसा ही है बिल्कुल। वो कहाँ वो से दिखाता है इसका वो कि। आपके कई भावों से पता चलेगा। पहली बात तो आप दशा का सीक्वेंस देखते चलो। हम्म। चंद्रमा की दशा में इसका जन्म हुआ। चंद्रमा हम्म। कहाँ है? दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अष्टम का हम्म। स्वामी होके बैठा हुआ है ना। हाँ। और हाँ। शुक्र के साथ बैठा है, तो जो मन में आया वो मिला। हम्म। ननिहाल पक्ष से भी मिला होगा, क्योंकि छठे का स्वामी भी है, वृद्धि हाँ। स्थान का स्वामी भी है शुक्र। है ना? हाँ। और इसका देखो, मंगल बहुत बलवान है बच्चे का, जिद भी कर जाता होगा, चिढ़ हम्म। जाता होगा जिद करते करते। हम्म। मम्मी पापा ने वो दिया, चंद्रमा के बाद मंगल आया। है ना? हम्म। मंगल में बच्चे क्या करते हैं, मंगल की दशाओं में, उस टीन एज में मंगल की दशा मिली इसको। और फिर जब राहु आया, तभी तो वो वहां नहीं टिक पा रहा है। हम्म। अदरवाइज शुरू से ही डिसिप्लिन का माहौल होता तो वो वहां टिक जाता। हम्म। यहाँ पे टिकने में दिक्कत है। हाँ, घर में बहुत लग्जरी मिली और वहां अब वो नहीं हम्म, कर पा रहा उसको कोप। नहीं कर पा रहा वो उसको। हम्म। ठीक है। एक चलो। और पॉइंट था, क्योंकि बुध की हाँ, दृष्टि इनकी दशम पे जा रही है,
जहाँ का हाँ वो जी। कारक है। तो बुध हम्म। जैसे अगर दशम पे दृष्टि या दशम में बैठता है तो आचार्यता देता है। हम्म। ऐसा होता क्या है, मतलब इनको जैसे जैसे ममता मैडम ने बोला कि इनको थोड़ा लाड प्यार से रखा गया होगा। लेकिन सर इसके लग्न पे और बुध पे भी तो राहु केतु का केंद्रीय प्रभाव भी तो पड़ रहा है ना। हम्म। वो तो इसके मन को थोड़ा सा उधर रखेगा हमेशा। लेकिन ऐसा होगा क्या मैम कि बुद्ध की दृष्टि होने की वजह से इसको घर हम्म। में भी पेरेंट्स के थ्रू भी एक रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, मीन्स या लाड प्यार या रिस्पेक्ट उस तरह से बोले तो। वो मिलेगी, अकेला बच्चा है ना, नहीं मान वो लीजिए मिलेगी। दो होते तो भी मिलती ना इसको। तो भी मिलती, तो भी मिलती, हाँ। ठीक। मैं आपका बैच ही ढूंढ रही हूँ, मैंने कहाँ पे चार्ट डाले थे, आप ही बता दीजिए, है ना, बहुत मिलने में टाइम लग जाएगा। चलिए बताइए हाँ, जरा, नेक्स्ट चार्ट बता दीजिए। एक मेल चार्ट था मैम, दो हम्म। 8/2019 का, 2/8/2019 का, ठीक है। 3:30 AM, हाँ। मुंबई। प्लेस मुंबई। मुंबई। हाँ, मुंबई। क्या क्वेश्चन था? मैम इसका एजुकेशन और बिहेवियर कहा था आपने। छः, ठीक है, कितने, छह चलो। साल का हो गया ना ये, 20, एजुकेशन और बिहेवियर, ठीक है। 6 years। हम्म। चलो ममता जी, आपसे ही शुरू कर लेते हैं फिर। हाँ जी मैम, इनका मिथुन लग्न है, हम्म। द्विस्वभाव राशि में है, हम्म। और लग्न में ही लग्न का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है, और लग्नेश जो है वो राहु केतु एक्सिस में है दोनों। हम्म। चंद्र राशि इनकी कर्क है, और चंद्रमा दूसरे भाव में है, और हम्म। सूर्य शुक्र और मंगल से युक्त है, और गुरु से दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है हम्म। इस पे, द्वितीय भाव पे, है ना। तो जातक द्विस्वभाव और चर राशि में होने के कारण दोनों जल और वायु तत्व की राशियों से लग रहा है, और शनि से भी दृष्ट है, और इसके मैम चंद्रमा अस्त है, मंगल भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, गुरु सारे और इधर है शनि ज्यादातर, हाँ। वक्री, शनि और गुरु वक्री हम्म। भी हैं, है ना। हम्म। तो हम्म। इससे ये लग रहा है कि अभी तो छोटा ही बच्चा है ये, 6 साल का ही है, हम्म। हम्म। लेकिन ये पढ़ाई में तो इसका मन नहीं लगता होगा, इसका लड़ाई झगड़ा करना, हम्म। और खान पान भी इसका ठीक नहीं होगा, ये मन मर्जी चलाता होगा, हम्म। है ना। तो बिल्कुल। इसकी वर्तमान में इसकी केतु की दशा चल रही है, और हम्म। जन्म इसका बुध की दशा में हुआ, जो लगभग 5 साल तक चली, तो 12 साल तक इसकी केतु की दशा है ये, जब तक ये 12 साल का होगा। हम्म। और तो इसका यही लग रहा है मैम, एजुकेशन तो अभी इसकी क्या ही होगी, ये तो प्ले स्कूल फर्स्ट क्लास में होगा, छह हाँ, साल का मतलब ये तो जनरल क्वेश्चन है, हाँ, 6 साल के बच्चे का तो क्या ही होगा ना, फोर्थ क्या क्लास ही वाली होगा ना। एजुकेशन हम देखेंगे। हम्म। हाँ, तो इसका ऐसे ही लग रहा है कि ये इसमें केतु की माद ये है कि इसकी 6-8 चल रही है दशा, ये हम्म। केतु कौन सी चल रही है इसकी, केतु में शुक्र। केतु में शुक्र, है ना। हम्म। तो हाँ, 8, वही षडाष्टक की दशा है ना। हम्म। तो इस समय ये जिद्दी भी होगा, और खास तौर से खान पान में इसका जैसे होता है ना, बच्चे अपने मन चलाते हैं, उस तरह से कुछ लग रहा है हम्म। इसका। बाकी बिल्कुल तो सही बोला आपने, बिल्कुल ऐसा ही है ना। क्या और ही बताइए, और कोई थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकता है, अर्पित जी? अच्छा मैम, लग्न में द्विस्वभाव राशि है, लग्नेश बुध अपनी ही राशि में है, उनकी हम्म। डिग्री बिल्कुल खत्म हो अंतिम, गई है। हाँ। तो हम्म। वो इस भाव के फल नहीं करेंगे। हम्म। तो ठीक अगर है। देखिए द्विस्वभाव राशि है, विषम राशि है, और साथ में ये वायु तत्व की राशि है। तो हम्म। अगर तीनों को मिला के देखें तो बच्चे का जो मन है, वो यह बच्चा थोड़ा स्थिर नहीं रहेगा, अभी तो खैर बहुत छोटा है, तो शायद हम्म। चंचलता रहेगी बच्चे में, मन इधर हम्म। उधर भागेगा इसका, क्योंकि हम्म। वायु तत्व की राशि है। थोड़ा सा शनि की दृष्टि राहु केतु के प्रभाव की वजह से थोड़ा सा ढीठ जैसे होते हैं ना बच्चे, बात नहीं सुनना, अपनी बात पर हम्म। रिजिड रहना, ऐसा भी स्वभाव होना चाहिए इसका। ठीक है। हम्म। अब ये स्वभाव के बारे में हो गया। और अगर एजुकेशन की बात करें, जो कि अभी शुरू ही हुई होगी उसकी, तो हम्म। एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर शुक्र, सूर्य, मंगल और चंद्रमा है, सारे ही। चंद्रमा 15 डिग्री में है, तो सभी अस्त हैं,
सही बोला आपने, शारीरिक अस्त है। और इनफैक्ट हाँ नहीं वो ठीक है, ये सब अस्त हैं। इस कारण से अगर देखें तो सेकेंड हाउस में जो प्राइमरी एजुकेशन का है उसमें पंचमेश भी उसमें है, हम्म उनका पंचमेश। और उसमें है सूर्य जो कि इनके तृतीयेश है, वो भी इसमें है। मंगल हम्म जो कि जिसकी मूल त्रिकोण है छठे में, ये भी इतने इधर है। एकादश इसमें भी ये भी है। और चंद्रमा इनके अब अपनी ही राशि में चंद्रमा है। तो तो इसको भी इतने सारे ग्रह हो जाते हैं तो थोड़ा बोलना मुश्किल हो जाता है कहीं मेरे लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैम चलो अस्त कैसे समझेंगे कि कोई ग्रह अस्त कैसे है? अभी अभी अब आते हैं, अभी वो पहले तो जैसे उनको 12 डिग्री कंप्लीट। के अंतर में अगर है तो अस्त होगा वो। हम्म। क्योंकि सूर्य यहाँ पर है तो कह सकते हैं शायद कि ये इसका थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा रिजिडिटी होगी अभी। हम्म क्योंकि अगर देखिए नेचर वाइज थोड़ा ढीठ है बच्चा, और बच्चे हम्म। जनरली छोटे में पढ़ना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते, हाँ बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। शायद अगर वो स्वाभाविक अगर देखेंगे तो 10 में से 8 बच्चों में वैसा मिलेगा। शायद कम ही बच्चे होते हैं जो उनको पढ़ने के लिए बोले वो पढ़ने लगे इस एज में, पाँच हम्म। 6 साल की एज में। तो हम्म वो वाली चीज हो सकता है इसके नेचर की वजह से इसमें ज्यादा हो। और प्राइमरी हम्म। एजुकेशन में शायद पेरेंट्स को, क्योंकि सूर्य मंगल का इम्पैक्ट है वहां पे, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा इसको पढ़ाने के लिए। बिल्कुल डालना, बिल्कुल सही तो बताया आपने। ये अब हम सारा ही सही बताया। शुक्र और चंद्रमा कैसे करेंगे वो थोड़ा, क्या इम्पैक्ट हाँ डालेंगे देखो वो थोड़ा। कुछ, हाँ शुक्र अस्त है, पहले तो समझ लेते हैं इसको, है ना। हम्म, लग्नेश लग्न में बैठा है लेकिन डिग्री बिल्कुल लास्ट में है, तो ये फल करने में थोड़ी दिक्कत करेगा। पहली बात तो ये बच्चा खुद ही कंफ्यूज रहेगा, हम्म, है ना। अभी तो खैर छोटा है, वो कंफ्यूजन उसका समझ में नहीं आएगा ना, उसको खुद को समझ में आएगा कि मैं कंफ्यूज हूं या नहीं हूँ, ना उसके माता पिता को लगेगा कि ये उसकी आदत बन चुकी। ठीक है। सबसे पहले आते हैं षडबल, देखते हैं किस किस का बलवान है, किसका कमजोर है। तो हम षडबल देखें तो गुरु का सबसे कमजोर है षडबल, है ना। गुरु का षडबल सबसे ज्यादा वीक है इसके चार्ट। तो एक तो पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि इसमें थोड़ी सी हैप्पीनेस की कमी तो रहेगी। अब जब गुरु वीक हो जाता है तो लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल भी बढ़ जाते हैं, भले ही भाग्येश भाग्य के स्थान को देखकर। ठीक है ना, क्योंकि गुरु का षडबल यहाँ पे वीक। दूसरा, 3 ग्रह अस्त है, ये देखो। किसने पूछा था, रेणु जी ने। रेणु जी, अस्त एक तो सूर्य के जो डिग्रियों के पास अलग अलग ग्रहों की अलग अलग डिग्री होती हम्म है ना, तो वो अस्त होगा। दूसरा, आप सॉफ्टवेयर में कैसे देखोगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अ लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिखा है ना, तो ये हम्म अ जो लिखा हुआ है, तो इससे हम्म। ये अस्त का पता चल जाएगा मुझे। ये दो चीज मैम होगी। इस चार्ट में षडबल कौन सा है? शर्वल देखो इधर है, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन और रेड दिख रहा है। कहाँ पर? ये देखो इधर, ये लाइंस दिख रही है, बार दिख रहे हैं नीचे, ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है, इधर ये देखो ये। मेरी स्क्रीन में शायद आ नहीं रहा। राइट अच्छा कॉर्नर तो पे, राइट अच्छा ये राइट अ, बॉटम कॉर्नर। अच्छा। आप हाँ तो फिर आप रिकॉर्डिंग में देखने की कोशिश करना इसको, है ना। दो हम्म। चीज हम सबसे पहले देखेंगे, षडबल देख लेंगे और अस्त ग्रह देख लेंगे, वो हम हमारे हमें कुछ ना कुछ परेशानी दे। अब इसका जो क्वेश्चन आया है, ये तो बच्चे का तो क्वेश्चन। वंदना जी आप म्यूट कर लो, वंदना जी म्यूट कर लो, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ यहाँ से आपको म्यूट, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। चलो, अभी बच्चे के माता पिता का क्वेश्चन आया होगा, बच्चे का थोड़ी आएगा इतने छोटे से एज में, है ना। 4 और 2 6 साल का बच्चा है ये, इनके माता पिता का हमारे पास क्वेश्चन आया कि भाई कैसे इसको समझे, इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई आगे। जनरली माता पिता ये सब चीजें पूछ लेते हैं कि कैसे बच्चे की पढ़ाई लिखाई होगी। समझ में आया ये चीज। अब देखो, दूसरा भाव एक्टिव है क्योंकि अंतरदशानाथ, महादशा को अभी बाद में समझाऊंगी। अंतरदशानाथ शुक्र है और प्रत्यंतर में ये गुरु आ रखा है। दूसरा भाव एक्टिव है, शुक्र यहाँ बैठा है, गुरु की यहाँ से दृष्टि जा रही है। कौन सा भाव एक्टिव हुआ, दूसरा। और वैसे भी इनकी लाइफ में दूसरा सबसे ज्यादा एक्टिव होने वाला है, दूसरा और 8वां, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की जाएगी। या तो इनके लाइफ में ये और ये भाव सबसे ज्यादा एक्टिव होगा,
या ये और ये भाव ज्यादा एक्टिव, मतलब जीवन कहाँ घूमेगा, इनके ही चारों तरफ पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जो भाव सबसे ज्यादा एक्टिव होता है ना, उसका लाइफ पे सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। अब आ जाते हैं एजुकेशन। तो क्योंकि बच्चा छोटा है, यहाँ से हम संस्कारों की बात करते हैं। अभी जो बच्चे हैं, वो जनरली जब संस्कारों की बात करेंगे तो वो प्ले स्कूल में चले जाते हैं। जैसे हम घर में क्या कराते हैं, तो भाई पहले क्या होता था, नहीं जाते थे, 5-6 साल के बच्चे कहाँ जाते थे, पहली पहली क्लास में डायरेक्ट जाते थे। बीच में फिर क्या हुआ कि भाई अब थोड़ा जल्दी भेजना शुरू कर दो, और अब तो बहुत ही जल्दी भेज देते हैं बच्चों को, है ना। खाना पीना भी वहीं सीखे, सब कुछ वहीं सीखे, हाथ जोड़ना नमस्ते करना सब वहीं सीखे। तो ये अभी जो इसकी एजुकेशन चल रही है, उस पे एक तो सेकंड हाउस का इम्पैक्ट आ रहा है, एक थर्ड हाउस का इम्पैक्ट आ रहा है, और एक फोर्थ का इम्पैक्ट आ रहा है। तीनों हाउसेस का इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि ये बढ़ तो इसकी तरफ रहा है ना। सेकंड हाउस में क्या है, वो सेकंड हाउस की सारी चीजें सीख रहा है स्कूल में, जो घर में सीखते थे पहले वो सारी स्कूल में सीख रहा है। थर्ड हाउस का क्या आ रहा है, भाई आउटडोर एक्टिविटीज भी होती होंगी, खेलना कूदना भी होता होगा, ड्राइंग पेंटिंग भी होती होंगी, ये तो सब कुछ होता है 5-6 साल तक, और क्या होगा। इससे भी बड़े तक तीसरा हाउस तो हमेशा ही एक्टिव रहता है हमारा, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, बोल चाल तो कम से कम होती ही रहती है, तो तीसरा तो एक्टिव होगा ही होगा। और फिर तो हमारी फिफ्थ, क्या कहते हैं, 12th तक की एजुकेशन की बात होगी यहाँ। इसमें जो शुक्र है, शुक्र क्या बताएगा इस एज में, भाई बच्चे का हेल्थ के बारे में बता सकता है शुक्र, पढ़ाई के बारे में कैसे बताएगा, एक तो उसकी आंखों के बारे में बताएगा, दृष्टि जो, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल पे लगे रहते हैं। दूसरे भाव में शुक्र बैठा है, चंद्रमा अस्त है, शुक्र अस्त है, तो सबसे पहले यहाँ पे ना इस बच्चे को आंखों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। हम पूछ लेंगे क्लाइंट को, हम 100% नहीं कहेंगे कि होगा ही, हाँ हो सकती है, नहीं हुई है तो आप ध्यान रखो इस चीज, क्योंकि यहाँ पे शुक्र अस्त हो गया। दूसरा, ऐसे बच्चे को कितनी भी चीजें आप ला के दे दो, क्योंकि लग्न में ही बुध के साथ राहु बैठा हुआ है, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा जल्दी से, उसको क्या चाहिए, अभी और चाहिए, मुझे और चाहिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अस्त है, चंद्रमा अस्त है, मंगल अस्त है, सारी चीज तो उसकी अस्त हो गई। खेल कूद में भी इसका मन कम लगता होगा। क्यों लगता होगा मन कम, चाहता तो होगा, चाहता क्यों होगा, मंगल बहुत बलवान है, लेकिन उसका सुख कितना मिलेगा, ये मेरा खेल कूद है। पांचवा, पांचवी राशि है, सूर्य का कनेक्शन किसके साथ है, दूसरे भाव के स्वामी के साथ, पांचवें भाव के स्वामी के साथ, और छठे भाव के स्वामी के साथ, मंगल, और ये एकादश। तो ये मेरा खेलकूद हो गया, ये खेलकूद का सुख हो गया। तो खेलकूद का जो सुख है वो तो अस्त है, मंगल तो अस्त हो रखा है। तो जो एनर्जी वाले गेम्स होते होंगे ना, वो खेलने तो जाता होगा, लेकिन हो सकता है उसको चोट वगैरह ज्यादा लग जाती है ना, ऐसा हो सकता है ना। शुक्र भी यहाँ पे अस्त है। शुक्र क्या देगा, दिमाग से खेलने वाली चीजें, महंगे शौक। महंगे शौक कौन कौन से होते हैं, भाई हॉर्स राइडिंग है, उसमें भी वो भी बड़ा महंगा होता है, सिखाने जाओ बच्चे को सिखवाओ तो कितना, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है ना आजकल। अगर स्पोर्ट्स ही सिखाने लगो बच्चों को तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो इसके सारे ग्रह कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये करता जरूर है एफर्ट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ जाती होगी, या तो अभी आ जाती होगी, नहीं तो क्योंकि अभी तो बच्चा छोटा है, धीरे धीरे इनके पेरेंट्स को वो चीजें दिखाई देंगी। अब आते हैं कि इनकी दशा कौन सी चल रही है। महादशा है केतु की, दूसरे स्थान से कहाँ है महादशा नाथ, छठे में। तो ये बच्चे के लिए क्या है, इसका परिवार है, इसके संस्कार है, इसका धन है, सबको लेके संघर्ष दिखाई दे रहा है ना, सबको लेके संघर्ष हो रहा है। बच्चा बात नहीं सुनता होगा, संस्कारों का संघर्ष क्या है, आप बात नहीं मान रहे। धन का संघर्ष क्या है, बच्चा खर्च कर रहा है, जहां मर्जी आया मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, ये शौक है, ऐसा करें वैसा करें, उसके ऊपर वो खर्चा हो सकता है ना। बाकी जो प्लैनेट्स जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब से भी तो ये छठा है केतु, तो उन सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, माता को प्रॉब्लम, और पिता को प्रॉब्लम, और शुक्र क्या हो सकता है, अभी इसके लिए शुक्र देखे तो इसकी दृष्टि की बात हो सकती है, देख इसके शौक की बात हो सकती है, शुक्र उन सबसे प्रॉब्लम देगा। मंगल क्या है, छोटे भाई बहन अगर कोई है तो वो देखेंगे, नहीं है तो भाई दोस्त भी भाई बहन जैसे ही हैं, तो उनके साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और केतु की दशा
केतु की दशा जनरली परेशान करती है ना, बड़े बड़े लोगों को परेशान कर सकती है, तो ये तो छोटा बच्चा है। अब जितनी भी अंतर दशाएं केतु की महादशा में आएंगी वो सारा 6-8 का एक्सिस होगा। आप देखो 4 दशाएं 6-8 के एक्सिस में आ रही हैं, एक दशा 2-12 में आ रही है, और 2 दशाएं समसप्तक में। तो क्या ये बच्चे का जो एजुकेशन है, जब तक ये केतु की दशा चलेगी, अब ये कितने साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 30 तक ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर नीचे, कभी मन नहीं लग रहा, कभी दोस्त से नहीं बन रही है, कभी उसने मुझसे लड़ाई कर ली, क्यों? क्योंकि ये खुद में स्थिर नहीं है। अब जब ये स्थिर नहीं है तो इसके अंदर कर्क राशि में है ना चंद्रमा, जल तत्व राशि में है, तो पानी तो जितना हिलेगा उतने उसमें स्थिर, पानी के लिए क्या चाहिए, स्थिरता के लिए क्या चाहिए? आप पानी को स्थिर छोड़ोगे तो उसमें साफ दिखाई देगा आपको, जितना उसको हिलाओगे उसमें क्लैरिटी और ज्यादा कम आ जाएगी। तो ये बच्चा हमेशा कोई भी बात होगी ना, ये परेशान किसको करेगा? मम्मी पापा को आके, क्योंकि सब साथ में ही तो बैठे हैं। पापा सूर्य भी साथ में बैठा है, छोटा भाई भी बैठा है, मेरा मन भी वहीं बैठा है। ये इसके स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा मैच्योर होगा तो फिर फोर्थ हाउस पे आ जाएंगे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है? लग्न में बैठा है बुध। लेकिन बुध के साथ कौन बैठा है? राहु, जो कि डिस्टर्ब करेगा। बुध के साथ राहु में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? या तो आपकी स्टडी को वो डिस्टर्ब करेगा, या फिर आप एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहें। दोनों में से कोई भी कंडीशन बन सकती है। वो तो डिपेंड करेगा पूरा चार्ट देख के क्या हो रहा है, क्योंकि राहु कभी भी एक चीज से संतुष्ट होगा नहीं। इस केस में क्या होगा, क्योंकि इसके बाकी ग्रह अस्त हैं, इसका मन नहीं लगेगा, ये एक सब्जेक्ट लेगा दूसरा छोड़ देगा, ये पढ़ाई पसंद नहीं आ रही, अभी दूसरा जैसे होता है ना, बच्चे के मान लो एग्जाम चल रहे हैं, छुट्टी हो गई, गैप हो जाता है एग्जाम में 2-2 3-3 दिन का, तो वो क्या करेगा, ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, अरे ये तो हो गया तैयार, फटाफट अब दूसरा ले आओ, इसमें मन नहीं लग रहा, दूसरा अगले एग्जाम की तैयारी कर लो। तो ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, आगे जब हायर एजुकेशन होगा शुक्र, फिर उसकी बात बाद में करेंगे। अभी यहाँ तक बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में ना आया? हमें जितनी भी एजुकेशन इसकी रहेगी, अप टू, जैसे मैं हम्म। फोर्थ हाउस देखूं, अप टू क्लास 12, गुरु क्योंकि षटबल में वीक है, छठे भाव में जाके बैठे हैं, मंगल हम्म। की राशि में है, तो उसका कैसे इम्पैक्ट, मतलब उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा क्या? क्योंकि अभी हमने जितने बात करी वो लग्न में हम्म। और सेकंड हाउस में बैठे ग्रह की बात करी। गुरु हम्म। की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है, नवी दृष्टि हम्म। गुरु की। तो हम्म। षटबल में वीक है, छठे में बैठ के उधर देख रहे हैं, हम्म। तो उसका कैसा, उसका भी कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। सब, हर किसी चीज का इम्पैक्ट आएगा ही है। अब उसको ठीक है ना? कैसे हम करेंगे? हाँ, गुरु की तो दृष्टि तो अच्छी होती है हमेशा। गुरु की दृष्टि तो अच्छी होती है, तो इसको ना वो सारी चीजें परिवार वाले देना चाहेंगे, है ना, जो भी सारी सुविधाएं होती है क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि इसके माता पिता ही तो देंगे। तो माता पिता दोनों हम्म। को देख लो, मदर कहाँ है? बच्चे के पास ही बैठी है, बिल्कुल ऐसा मान के चलो, फोर्थ लग्न, हाउस का लॉर्ड लग्न लग्न के में, पास में। है ना, तो वो उसके बारे में सोचेंगे। पिता कहाँ है? हम्म। सप्तम में बैठे हैं, जो चतुर्थ का चतुर्थ है, यानी एजुकेशन के सुख में पिता खुद बैठे हैं, और जो उनका दशा चल रही है उसके साथ बैठे हुए हैं। तो वो मैम, अपनी तरफ से पिता तो सूर्य हो गया ना। शनि भी तो है, 9th हाउस का लॉर्ड सूर्य के पास भी आ रही है, दोनों है पिता। लॉर्ड सिर्फ तो दोनों देखो, को देखना है। और अच्छा। दोनों को देखेंगे ना हम, पहले हम भावेश से देख रहे हैं, फिर हम हम्म। कारक से देखेंगे। कारक से देखोगे तो सूर्य चंद्रमा एक साथ है, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, हाँ। है ना, मंगल के साथ बैठे हुए हैं। अब मंगल क्या है? मंगल इनके चतुर्थ भाव से तीसरा, और चतुर्थ भाव से 8वें का स्वामी है, यानी पढ़ाई के लिए की गई मेहनत, और उस मेहनत से जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दोनों ही इसके माता पिता चाहेंगे करना। समझ क्योंकि में वो आया? सूर्य चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं। क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ में बैठे। अच्छा। ठीक है, हम्म। तो माता पिता को ज्यादा, इसको भी, बच्चे को भी थोड़ा सा, क्योंकि देखो अब क्या होगा ना, इस षडाष्टक की दशा इसको परेशान करेगी, तो परेशान कौन होगा? बच्चा तो होगा ही, साथ में कौन होगा भाई? आपके माँ पेरेंट्स बाप भी होंगे। परेशान होंगे। हम्म। अब पिताजी से ज्यादा माता परेशान होगी, क्योंकि चंद्रमा अस्त भी हो रखा हम्म। है ना। पिताजी तो क्या, ऑफिस ऑफिस घर के बाहर भी निकल गए। मम्मी ज्यादा हम्म। परेशान हो जाती हैं, सोच सोच के, टेंशन ले लेके। और वैसे भी आप अगर मदर का चार्ट लगाओगे ना, तो ये देखो, चंद्रमा से चतुर्थ, जैसे ही मैं मदर का चार्ट लगाती हूँ, ये मदर का चार्ट है, शुक्र भी तो अस्त है, हम्म। वो भी तो परेशान करेगा ना। हम्म।
तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक। चलो और बताओ, ममता जी आप बताओ। मैम इसकी तो केतु के बाद जो 20 साल की शुक्र की दशा आएगी आगे, और शुक्र अस्त भी है, तो इसकी तो फिर वो 33 साल तक, 13 से 23 परेशान परेशान, हाँ। वो भी कोई परेशान रहेंगे, माता पिता, परेशान करेगा। है ना, हायर देखो एजुकेशन। माता पिता तो इसके बारे में हमेशा सोचेंगे, माता का तो देख लिया, पिता का हाँ। भी देख लो। सूर्य से 9th को लग्न बना दो, ये हो गया, ये देख लो। हम्म सूर्य खुद हम्म पंचम है, पिता खुद अपने संतान के पास बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि संतान खुद में वीक है। जब हम्म संतान थोड़ा सा वीक होता है ना, तो हम्म उसकी थोड़ी सी केयर ज्यादा करनी पड़ती है। वीक का मतलब है चंद्रमा अस्त है। तो जब बच्चा हम्म खुद से एफर्ट नहीं लगाएगा तो माता पिता क्या कहेंगे, भाई हमें तो इसके लिए सब कुछ कर करा के जाना है। ऐसा आपने हम्म सुना होगा, माता की इसके लिए ये भी देखो वो भी देखो। तो वो हम्म सारी चीजें यहाँ पे और देखो पिताजी का पैसा, मंगल हम्म कहाँ आ गया, पिताजी हम्म के सारे एफर्ट्स कहाँ आ हम्म गए, हम्म पिताजी की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब पिता के भी जो पिता की रही होगी वो हम्म, प्रॉपर्टी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। सब धन कुछ तो उसी के लिए कर रहे हैं, सारा तो एफर्ट उसी के लिए लगाया जा रहा है। क्योंकि इसकी तो जो शुक्र में जो अंतरदशाएं चलेंगी, सूर्य चंद्रमा हम्म मंगल, सब तो वहीं बैठे हैं। सब वहीं बैठे हैं। ये तो लाइफ लॉन्ग बच्चे को ही, बच्चा परेशान ये ही करेगा। बच्चे को ऐसे बच्चे को क्या सलाह दोगे आप? ऐसे बच्चे को सलाह दोगे इसको मजबूत बनाओ, लाइफ में आगे टैकल कैसे करना है हाँ, है ना, इसको इसकी इंडिया। संगत कैसी हो इसका ध्यान रखो। क्योंकि इसके जो हाँ। दोस्त हैं वो छठे के साथ योग बना के सेकंड हाउस में बैठे हैं, खाने पीने में और पैसा खर्च होगा इसका दोस्तों के साथ। कैसे मैम, छठे के साथ योग बना के? ये अच्छा, वाला फिर से बोले। ये वाला क्या बोला है? तीसरे का स्वामी, जो मेरे दोस्त हुए, मित्र हुए, मेरे साथ संगी, जो उम्र में मुझसे हम्म छोटे होंगे या बराबर की उम्र के होंगे, उसका हम्म, सुख कहाँ है? छठा। सूर्य और मंगल दोनों मिलके धन भाव में चले गए, है हम्म। ना। तो आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, वहां जा रहे हैं मैम जरा खाना खाने, रेस्टोरेंट जा रहे हैं। दोस्ती, दोस्त 11 से देखेंगे, तीसरे से देखेंगे? 11th से भी देखते हैं, तीसरे से हम्म। भी देखते हैं, है ना। हाँ, 11th से भी मंगल। देखोगे तो भी मंगल है, वो हम्म भी अस्त है। तो दोस्तों की वजह से परेशान होगी, पैसा कौन खर्चा करेगा? ये करेगा, क्योंकि चंद्रमा इसका साथ में वहां बैठा हुआ है। बुद्धि हम्म अपनी लगाएगा नहीं, क्योंकि विवेक स्थान का स्वामी अस्त है, गुरु हम्म षटबल में वीक है। चल भाई मेरे पास है मैं दे देता हूँ, ऐसा होता हम्म है ना बच्चों में। तो यही सेम इसके साथ होगा। तो पेरेंट्स इसको पैसा देते रहेंगे, मतलब वो थोड़ा चाहते हैं कि इसको सुख मिले। पेरेंट्स को विचार करना ही पड़ेगा जब बच्चा चिड़चिड़ हम्म, करेगा, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही वहां बैठे हुए हैं। हम्म। आज हम ज्ञान छिद्र खुल गए हैं। मैम इनको, तो फिर जैसे सलाह देनी है तो फिर क्या, हाँ। क्या ही देनी है सलाह बच्चे? हम सबसे पहले सलाह हम ये देंगे, एक तो इसको एक डिसिप्लिन वे में लाइफ को जीना सिखाओ। हाँ। वो ये ऐसे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हमें दिख रहा है ना, शुक्र आएगा, है ना, फिर सूर्य आएगा, बहुत सारी दशाएं इसकी ऐसे ऐसे आती जाएंगी। दूसरा आप क्या कह सकते हो, इसकी संगत का ध्यान रखो, इसके खाने पीने का ध्यान रखो, इसके पेट का ध्यान रखो। पेट का क्यों कहा? जब हम्म खाओगे पियोगे खराब तो पेट तो खराब होगा ही। क्योंकि दूसरा हम्म क्या है जो मैंने इनटेक किया है, हम्म पंचम क्या है? दूसरे का सुख। पेट। हम्म दूसरे का सुख हो गया सीधा सीधा, वो भी अपने आप में पीड़ित है। तो सुख हम्म कहाँ से मिलेगा? पेट का, पेट का सुख खराब हो गया। और सातवां भाव देखो, नाभि से नीचे वाला हिस्सा, केतु शनि, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे बच्चे को, तो हेल्थ हम्म इंपैक्ट होगी। रेगुलर मेरा सातवां और आठवां भाव एक्टिव है। सातवां भाव ज्यादा एक्टिव होने से क्या होता है? शादी तो करनी नहीं है, या तो मैं घूमूंगा फिरूंगा, या मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, या लिविंग वाला केस होगा। अब देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग मुंबई में रहता है, लिविंग वाला हो सकता है, अब नहीं तो 4-6 साल बाद तो बच्चे आ ही जाएंगे उस तरह से। हम्म। तो ये हम अपनी तरफ से जैसे भी सलाह देना चाहें, गाइड, वो कर सकते हैं पेरेंट्स। फिर इनके लिए कोई रेमेडी भी होती है क्या, जैसे किसी ग्रह की क्या रेमेडी बता? तो वैसे देखो सबसे अच्छी तो ना मेडिटेशन कराना चाहिए बच्चे को, हम्म मतलब बच्चे करते नहीं है, लेकिन कोई नहीं करता, नहीं है करता, ना। हाँ। हाँ पर वही है, करना चाहिए। अब और तो क्या ही रेमेडी असर करेंगी ना, चंद्रमा की करा सकते हो आप, मन सबसे पहले शांत हो, उसकी करा हम्म। सकते हैं। बाकी मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि मेडिटेशन करो। 8th हम्म हाउस अगर सद गया तो समझ लो सारी लाइफ ही समझ समझ में आ गई। 8th हाउस ही वो होना चाहिए, कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, मैडम दूसरा चार्ट। इसमें हाँ। जी मैंने इसमें मैडम गुरु जो 6th हाउस में है,
उसकी दृष्टि 10th पे है, अपने ही भाव को देख रहे हैं। हम्म। तो ये करियर हाउस पे दृष्टि है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इतने सारे मतलब चीजें इनकी वो एजुकेशन तक चीजें वीक होने के बाद भी इनका करियर ठीक रहेगा जो भी करियर करेंगे को ये। मैं आगे समझाऊंगी, यहाँ करियर में स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलेगी। करियर ऐसे ठीक नहीं रहेगा इनका। अच्छा। क्योंकि करियर हाउस का लॉर्ड कहाँ है? अपने लिए तो भाग्य स्थान में चला गया, लेकिन मेरे लिए तो स्ट्रगल में चला गया। अच्छा। हाँ। है ना? तो मेरे हम्म। को तो स्ट्रगल बढ़ेगा। हम्म। ठीक है, तो वो मैं सिखाऊंगी उसको आगे कैसे देखेंगे जी। करियर को। हम इस तरह की एक और कुंडली है मेरे पास, अगर मतलब बच्चा चिड़चिड़ा है काफी, तो अगर होगा हम्म। तो बताइएगा तो मैं देता हूँ। डिटेल है बिल्कुल मेरे बिल्कुल, पास। आप बता सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बता ओके दो। मैम। जी मैम, फीमेल है, हम्म। और 13/1/2017, हम्म। मॉर्निंग 1:45 AM, 1:45, ठीक है, प्लेस। लखनऊ लखनऊ। चलो, इससे पूछें। गगनदीप जी, आप थोड़ा बताओ इस चार्ट के बारे में। चिड़चिड़ा है बच्चा बहुत, छोटा ही है अभी, 8 7 8 8 1 साल का। फिलहाल तुला लगन है मैम, दूसरे उसमें दूसरे हम्म। शनि बैठा हुआ है। हम्म। बुध बुध सूर्य केतु। कौन से क्लास में है ये आरती जी? मैम थर्ड में है अभी। थर्ड में, ठीक है। मैम शनि की वजह से छोटी ही है। चिड़चिड़ाहट लग रही है अभी तो इसमें, जो शनि की वजह से भी है, और भी रीजन है। सिद्धांत जी बताओ। मैम जो लग्न और लग्नेश दोनों पे केतु का प्रभाव है। हम्म। केतु शुक्र के साथ है और लग्न को भी दृष्टि दे रहे हैं, इसकी वजह से चिड़चिड़ाहट हो सकती है इनमें। और हम्म। इवन चंद्रमा से भी छठे में है, छठे आठवें में। हम्म। तो हम्म। ये भी एक रीजन हो सकता है मैम। देखो, सबसे बड़ा रीजन जो इस चार्ट में है ना, सबसे बड़ा रीजन है इसका, सूर्य बहुत वीक है। सूर्य वीक है। बेवजह की बात पे, गलत बातों पे भी चिड़चिड़ाहट आ जाए, है ना, वो इसके साथ प्रॉब्लम रहेगी। और वो अभी नहीं, हमेशा रहेगी। और एक चीज देखो, जहां इसका चंद्रमा प्लेस है उससे 6 8 में कितने ग्रह हैं? चंद्रमा। मेरा मन है ना, उससे हम्म। 6 8 में कहाँ चले गए ग्रह? 5 ग्रह। जब, हाँ, वहां परेशानी होगी। ठीक है, तो जब हम्म। मन मर्जी की नहीं होती तो भी बच्चा परेशान रहता है। दूसरा, शनि की दशा है इसकी, जो अभी आपने हम्म। बोला ना। तो शनि की दशा तो बड़े बड़ों को परेशान कर देती है, और ये हम्म। तो छोटा बच्चा है, तो वो भी हमें हम्म। समझना। 2 3 फैक्टर हैं इसके। ये आपका घर का है अर्पित जी चार्ट? बेटी है मेरी। बेटी है हमारी, ठीक है। आप तो बहुत मेहनती हो। ये आपने देखा सूर्य से 5th सूर्य, हाउस। और सूर्य बुध के साथ है। जी। 9th का लॉर्ड है, तीसरे भाव में गया। हाँ। ठीक है, तो सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। 1 मिनट, सूर्य बुध साथ में है। सूर्य है 11th का लॉर्ड, और बुध हो हम्म। गया 9th का लॉर्ड, ये दोनों साथ में गए। हम्म। तो फादर और फादर के साथ में खुद का लाभ। नहीं, नहीं, हाँ। वही सीधा सीधा, ज्यादा कुछ देखना नहीं है इसमें। पिताजी सूर्य, हाँ। ठीक है, तीसरे हाउस में बैठे। हाँ। इतना ही देख लो, है ना? तो इतना मेहनत। देखेंगे तो भी काम चलेगा। हम्म। हम्म। और मैम। चंद्रमा और लग्न दोनों चर राशि भी तो हैं, है ना मैम? चर राशि है दोनों, हाँ। तो इसका लाइफ खुद को ही बैलेंस करने में, क्योंकि लगन में क्या आ गया? तुला।
तुला राशि आ गई। तो अपनी लाइफ बैलेंस। को ही बैलेंस करने में निकल जाती है कई बार ऐसे बच्चों की जिंदगी, है ना। हम इसमें एजुकेशन में देखेंगे तो जैसे भी शनि है सेकंड हाउस में, हाँ, इसकी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और शनि के बाद में दृष्टि अगर देखेंगे तो किसी। एजुकेशन आगे सही रहेगी, लेकिन जितना ओके। आप इसको कहोगे ना पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो उतना परेशान हो जाएगी। वो पढ़ हम्म। लेगी, खासकर मदर हम्म। बहुत ज्यादा ना कहें, ऐसा होता है। मदर को तो कहना पड़ता है, मैं तो होता नहीं हूँ घर पे। तो वो चिढ़ जाएगी आगे, अगर मदर ज्यादा हाँ। कहेंगी ना तो उसको चिड़चिड़ाहट हम्म। हो जाएगी। हम्म। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा और बुध, बुध वाली हाँ। एजुकेशन करेगी ना। अभी तो छोटा बच्चा है, चंद्रमा और बुध हाँ। 6-8 के एक्सेस में बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है ना, तो उसको और ज्यादा परेशान, उनको बोलो वो कर लेगी अपने आप से। बस इसके लिए हम एक ही चीज बोलेंगे कि हम्म। थोड़ा अगर मनी, थोड़ा सा खर्चा वर्चा ऐसा हो बच्चे, हालांकि छोटा है बच्चा, है ना, तो उस हिसाब से आप इसको देखना। और थोड़ा सा स्टमक का हम थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अभी शनि की दशा चल रही है। शनि जनरली कॉन्स्टिपेशन और ऐसी सारी प्रॉब्लम्स दे देता है। ओके। आपने मनी का कैसे बताया मैम? मनी खर्चा हो तो देखना मतलब? पहले आप बताओ तो सही, मैं ऐसी थोड़ी किसी बच्चे के बारे में बता दूं खर्चा करेगा या मैं नहीं। मैं समझा नहीं इस बात को, पर्सपेक्टिव समझा नहीं मतलब था। बच्चा इसका खर्चा कैसा रहता है, जैसे इस एज के हिसाब से, जितनी अभी नहीं, इसकी एज है। अभी क्या होता है ना, अभी तो 8 साल की है वो। हम्म, हम कहीं भी बाहर जाए उसको सब चाहिए। वही इसीलिए कि मैंने पूछा ना, मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूं, मुझे ऐसा हाँ लगा, इसीलिए मैंने हाँ। पूछा। नहीं, ऐसा उसका रीजन नहीं। क्या है? क्योंकि लग्नेश जो वो खुद है, दूसरे भाव का स्वामी जो क्या है, उसका जो धन, मतलब धन। धन है। ठीक है, वो हम्म। कहाँ आ गए? पंचम में। पंचम में आ गए। उसके विवेक स्थान पे वही चीज हावी होगी। साथ हाँ। में केतु और राहु का एक्सेसरी है, उसको भ्रमित भी कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, ओके, तो वो खर्चा कराएगी फिर वो। वो खर्चा। और इसका मन कहाँ है? पिताजी के धन में बैठा हुआ है। पिताजी का धन वो- कहाँ है? 10वां। इसका मन कहाँ है? पिताजी का धन। हाँ। ठीक है, हम्म। तो वो चीज भी तो इसको दिखेगी ना। पिताजी, अच्छा, ये मेरे से अच्छा 9 से 10th हो गया ना, सेकंड हो गया वो इसलिए। सेकंड हो गया ना, मेरा मन पिताजी के धन में है। हाँ, तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं उससे। हाँ, और आपको भी अच्छा लगता होगा खर्चा करवा के, या फिर नहीं, आप वो है। लेके आते हो इसके लिए चीजें। नहीं, और एक और मैम, आई जस्ट आस्क क्वेश्चन, उसका लिंक कुंडली से अगर निकले, मतलब हम्म, प्रोमिनेंट सा एक एक होता है कि हम्म, मेरी भी लाइफ में अगर मैं कुछ अपग्रेड करता हूँ, लाइक हम्म, मुझे कार लेने का फैमिली में डिस्कशन वाइफ से चल रहा था, मेरा कुछ खास मन नहीं था कि कार लेनी है, ठीक है, टू हम्म, व्हीलर चल रहा है चलेगा, लेकिन एक दिन इसने बोल दिया हम्म, कि मेरे को कार चाहिए, हम्म। मुझे स्कूटर पे लेके जाते हो मेरे सारे, छोटी थी 3 साल की। उसके समझ बाद गई से मैं कहाँ से आया। मैं मैं रोक नहीं पाया खुद को, फिर मैं नेक्स्ट डे जाके हाँ, लेके आया। क्यों? क्यों? पिताजी का सुख क्या है? 12वां पिता पिता का सुख। गुरु है। हाँ ठीक बच्ची है, क्या गुरु है। बोल रही है? बच्ची क्या बोल हम्म। रही है? क्या चाह रही है? मैं घर से बाहर जाऊं तो गाड़ी में जाऊं। हाँ, तीसरे स्थान का लॉर्ड कहाँ आ गया? पिता के सुख में बैठ गया। एक मिनट, बच्चे हाँ। का तीसरे स्थान का लॉर्ड पिता के सुख में जाके बैठ हाँ गया। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, और पिताजी हाँ। कहाँ है? तीसरे में ही बैठे हुए हैं। हाँ। यही तो मैंने अभी बोला था ना, बच्ची खुद पिता के धन में बैठी हुई है ना। और हम्म। आप कितना करते हो इसके ऊपर, तो आपने हम्म। फटाफट से कहा कि हाँ ये जो बोलेगी वो मैं करूंगा। ये हम्म। लिंक ऐसे बैठाना पड़ेगा कुंडली में आपको। अच्छा, समझ गया। सर ये आगे चल के लग रहा है हायर एजुकेशन फैशन डिजाइनिंग या उसमें लेगी, ये इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह इस तरह हाँ, के ये बिल्कुल हो सकती है, इस टाइप आगे बिल्कुल उसमें इसका लेगी मन सर। होगा। ये क्योंकि शुक्र है शुक्र और वहां पर है। मंगल, हम्म, फिफ्थ 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 वाला स्थान देखो फिफ्थ ना हाउस इसका। में। ये हम्म। बहुत अच्छी जाएगी करियर में, इस तरह का चूज करेगी। मतलब आप अभी तो बहुत छोटी है, हाँ, एक हाँ, बाकी मैम अभी एक से और। बच्चे का अगर इंटरेस्ट हो ना तो उसको रोकना मत। हाँ, हाँ, नहीं, जैसे होता है ना रोकते तो नहीं नहीं। पढ़ना, इंजीनियरिंग करनी है, ये करनी है, तो इस तरह का मुझे लग रहा है।